बैठा हूँ मैं कोने में, चारों ओर अंधेरा है। आंसू गाल पे सूख गए, मुझे किस सोच ने घेरा है। क्यों डर किसी के होने का, ना कोई मेरे पास है उलझन पड़ी ख्यालों में, मुझे किस बात की आस है। मैं चिड़िया इस आंगन की जहाँ सुने मेरी किलकारियाँ, झूम उठे मेरी मैया जब गूंजे बाबुल की तालियां। रोज ना बरसे बारिश मैंने फूल पत्तों को झड़ते देखा, ना लम्हे भूले गहराई से मैंने ईश्वर अपना लड़ते देखा। कंधे और सर पे बोझ लिए मैं पहुंच गया विद्यालय में, अनजाने में फंस गया मैं तो चाल चलन मुख्यालय में। आखिर पूछा टीचर ने क्यों खोया ऐसा रहता हूँ, मैं क्या बोलूं क्यों भरी क्लास में अकेला बैठा रहता हूँ। जो लफ्ज़ ज़ुबान ना आ सके लिया रूप उन्होंने गीत का, धीरे धीरे गीतों से मेरा रिश्ता हो गया प्रीत का। सुन के गीत पिता बोले बिन सुर के गाए घूमे हैं, वो क्या जाने मेरे मन का मयूर बिन सावन ही झूमे हैं। उन्होंने भेजा शिक्षा लेने जहाँ सुरों की सजावट थी, अंधकार सा लगा था क्योंकि मेरी प्रीत लिखावट थी। हिम्मत करके लफ्ज़ जुबां का बंधन तोड़ के चले गए, सुनकर क्रोध में बाबुल मेरा साथ छोड़ के चले गए। शब्दों को ना पूछे कोई बस आवाज़ का मोल है, छोड़ के कागज़ उठा किताबें तेरा वक्त अनमोल है। वो खुश हुए जब कक्षा में मेरा स्थान अव्वल आ गया, पर प्रीत से दूर होने का गम मेरे दिल दिमाग पे छा गया। किताबों के पन्नों के पीछे गीतों ने फिर स्थान लिया, उठा के माचिस रोकने मेरा सफ़र किसी ने ठान लिया। आग लगी थी कागज़ में पर पानी क्यों था आँख में, वो पानी भी सूख गया जब जल गए सपने राख में। किताबों में ही ना जाने कितने दिन रात थे बीत गए, आंसू और शब्दों को अपने अंदर रखना सीख गए। अव्वल तो ना आया फिर पर खुश पिताजी रहते थे, ज्ञान ही बने आवाज़ है सबकी ये दिन रात वो कहते थे। एक रोज़ फिर कक्षा में एक नया रंगरूट था आ गया, न जानूं मैं क्यों आते ही मैं उनके मन को भा गया। पतंग उड़ाने का शौकीन क्रोधित अक्सर होता था, न जाने क्या कारण था पर कक्षा में अक्सर सोता था। सबकी इज्जत करता लेकिन सोच का बेहद बागी था, अमीर बाप का बेटा बस एक बुरी आदत का आदी था। ना जाने किस कारण से इस कोढ़ का सेवन करता था, पर खिल जाती उसकी आंखें जब बात वो मुझसे करता था। किसी की बात ना माने पर बस बात मेरी ही सुनता था। बड़ी महफिल थी यारों की पर मुझको ही वो चुनता था। दी उसकी ये ताकत इस्तेमाल मैं करना चाहता था, पूछूं उसे क्या मौत मारे या खुद ही मरना चाहता था। कई बार सुना है मुझको बस एक बार और सुन लो, अपना जीवन या ये आदत एक दोनों में तुम चुन लो। ना जाने क्या कारण था कि मैं ये काम न कर पाया, डर था या थी आदत में हिम्मत का घूंट न भर पाया। जो भी था कुछ वक्त में ये रिश्ता गहरा आने लगा, अक्सर मिलने वक्त बिताने घर मेरे वो आने लगा। कुछ दिन हो गए छुट्टी को ना मिलने था वो यार आया, पता करूं क्या खबर है उसकी ख्याल ये कई बार आया। फ़ोन किया माँ उसकी बोली अस्पताल में भर्ती है, ना बोले हैं डॉक्टर मैया इसी बात से डरती है।
पूछा कि क्या जानूं मैं बेटा उनका क्या करता है। जोर जोर से मारूं थप्पड़ दिल उस माँ का करता है। मैं कुछ बोलूं पहले ही वो फोन काट के भाग गई। ऐसा लगा कि भागे कोई जैसे लगी हो आग कहीं। आखिरकार घात कर गई आदत वही मलंग की। कुछ ही देर में आई खबर के डोर कट गई पतंग की। लगी बात कुछ ऐसी कि महसूस न कुछ भी हो पाया। ना कुछ बोला ना चिल्लाया ना मैं ढंग से रो पाया। जब सच ये महसूस हुआ तो लगा जोर का झटका था। कैसे हुआ ये क्यों ये हो गया इसी सोच में अटका था। मैया ने पूछा मुझको और हुआ है क्या मालूम किया। जान के सब कुछ देख के मुझको मस्तक मेरा चूम लिया। बाबुल के कंधे से लगकर क्या बोलूं कितना रोया। काफी अरसे बाद लगा था कुछ अपना सा था खोया। अफसोस हुआ कि हमारा ये रिश्ता कमाल ना हो पाया। कैसे बोलूं झूठ के बाद इसका मलाल ना हो पाया। फिर झटके से महसूस हुआ मुझ पे लग था जो दाग गया। सोच के मैं जल्दी से बस अपने कमरे में भाग गया। भरी रोशनी में कमरे में अंधकार सा छाया है। अचानक आंसू रुक गए। शायद कोई तो आया है। जुबां पे कड़वे प्रश्न लिए लगे यार वही मेरे पास है। ना दोष मेरा था कोई मुझे बस इसी बात की आस है।